कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करने वाले हैं आज शाम को आपकी पर्सन की क्या एनर्जी थी। तो आज हम आपकी पर्सन की शाम की एनर्जी चेक करेंगे कि आज शाम वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ पार्ट रेजोनेट हो या फिर ना हो, दूसरे किसी रीडिंग में आपके लिए एनर्जी हो। लेकिन फिर भी अगर आप इस रीडिंग में आए हैं तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। जो पार्ट आपसे रेजोनेट हो उसे इन दिनों जो एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं उस एंजल नंबर को देकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा और जो ना रेजोनेट हो उसे छोड़ दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। ये कनेक्टिविटी बनी रहना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ। चलिए देखते हैं आज शाम आपकी पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी आपको लेकर। ओके, और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। चलिए स्टे पॉजिटिव। अब अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। अगर उनकी कोई पिक्चर है तो आप देख सकते हो, उनका नाम लीजिए, ईश्वर से प्रे कीजिए जो कुछ भी आप जानना चाहते हो वो यहाँ चैनल हो जाए। बहुत सारे नहीं लेने, एक ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है, वो है द स्ट्रेंथ। दिख रहा है आपको? तो पहला कार्ड है द स्ट्रेंथ। द सन, एक ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है द मैजिशियन। दिख रहा है आपको? उनकी आज शाम की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा था आज शाम को, कैसी उनकी एनर्जी थी, कैसा मूड था उनका, क्या कुछ सोच रहे थे, प्लीज़ बताइए। जल्दी से आ जाओ। किंग ऑफ सोर्ड्स, मैं इस डेक से और एक कार्ड लूंगी। पेज ऑफ कप्स, अब इनको मैं क्लैरिफिकेशन करूंगी। द स्ट्रेंथ को क्लैरिफिकेशन कर रहा है एट ऑफ वंस, एट ऑफ वंस। नेक्स्ट द सन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स बहुत ऑलमोस्ट सभी रीडिंग्स में ये कार्ड्स आते ही हैं। मैजिशियन को मैजिशियन ही कर रहा है,
मैजिशियन को मैजिशियन ही क्लैरिफिकेशन कर रहा है। जस्टिस, टेन ऑफ wands, the tower, energy of the death, the tower. सबसे पहले तो आपकी पर्सन की आज शाम को आपसे बात करने का बहुत मन था, आपसे कम्युनिकेशन करने का बहुत मन था। वो चाहते थे आपको कोई कॉल या मैसेज करना, हो सकता है किसी किसी को आए भी हो। तो आज शाम को उनको आपसे बात करने का बहुत मन था, आपसे बहुत सारी बातें करनी थी उनको। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए वो ये भी सोच रहे थे, उनको बात करने का मन तो था, लेकिन वो सोच रहे थे कि आपसे बात कैसे करें। बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो इस वक्त आपके पर्सन में नहीं दिख रही है। उनकी एनर्जी में स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है। कम्युनिकेट करना चाहते थे लेकिन वो प्रॉपर स्ट्रेंथ, लैक ऑफ स्ट्रेंथ उनमें नज़र आ रहा है। रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न हो सकता है कि आप दोनों के बीच आप दोनों के कनेक्शन में कुछ एंड हुआ है, कुछ एंड हुआ है। कनेक्शन खराब हो जाना, जैसे किसी बिल्डिंग का अचानक से गिर जाना, इस टाइप का। मतलब अचानक से आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आपका कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने, इग्नोर कर दीजिएगा बैकग्राउंड साउंड को, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। आप मेरे साउंड पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैं रात को 1-2 बजे भी अगर बनाऊँ रीडिंग, फिर भी ये साउंड्स आते ही हैं, कुछ नहीं कर सकती। चलिए, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक वक्त पर आपको किसी से कंपेयर किया, उन्होंने आपकी जगह पर किसी और को प्रायोरिटी में रखा, उनके लिए सब कुछ करते गए, उनके लिए अपना सब कुछ लुटाते गए, अपना समय, पैसा, अपनी फीलिंग्स, एफर्ट्स, सब कुछ उनके लिए, किसी और के लिए वो करते गए। जबकि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में उनको रखा था, आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में उनको रखा था। आपके लिए वो सब कुछ थे, आप उनके लिए सब कुछ करते थे, बहुत एफर्ट्स लेते थे, हमेशा उन्हें खुश रखना चाहते थे कि वो खुश रहे, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, ऐसा आपका डिज़ायर था। उनको खुश करने के लिए आप बहुत कुछ करते थे, दिल से करते थे, जेन्युइन एफर्ट्स लेते थे आप उनके लिए, कोई दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ उनको खुश करने के लिए या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आप दिल से करते थे उनके लिए। जो भी करते थे ना, आप दिल से करते थे। लेकिन उन्होंने उस वक्त आपको इग्नोर किया, अवॉइड किया, आपके सारे एफर्ट्स को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए,
उन्होंने किसी और के लिए किया, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने हो सकता है कुछ ऐसा किया, ऐसा भी किया होगा जिससे आप बहुत हर्ट हुए, आपको दुख पहुंचा, आपके साथ कहते ना इंसाफी जो होना नहीं चाहिए था। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो होना नहीं चाहिए था। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ। आप एक इंतजार में हो, जस्टिस के इंतजार में। कुछ गलत हुआ आपके साथ, आपके साथ दूसरों को कंपेयर किया गया, आपको प्रायोरिटी नहीं दी गई, लेस प्रायोरिटी, ना के बराबर। आप चाहते हो कि वो आकर आपसे कुछ क्लैरिटी दे, आपको क्लैरिफिकेशन दे कि उन्होंने क्या कुछ किया, उन्होंने जो भी किया आपके साथ वो क्यों किया। आपने जो भी किया उनके लिए, लेकिन उनका आपकी तरफ जो बिहेवियर रहा बहुत ही कैजुअल, लाइट बिहेवियर रहा। कभी सीरियसली नहीं लिया, ना आपके रिश्ते को, ना इस रिश्ते को सीरियसली लिया, ना आपको सीरियसली लिया। इम्पोर्टेंस नहीं दी आपकी, आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। अब बहुत कुछ करते रहे, सब कुछ लुटाते रहे उन पर, लेकिन बदले में सिर्फ इग्नोरेंस दिया गया। आप जो कर रहे थे उनके लिए, वो उस एफर्ट को एंजॉय कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो एंजॉय नहीं कर रहे थे, आप कर रहे हो, उनको अच्छा लग रहा है। बस वो आराम से, जैसे कोई राजा बैठे हो, उनको ऐसा लग रहा था कि वो है ही ऐसे कि उनके लिए तो कोई भी ये सब कुछ करेगा। ऐसा एनर्जी था उनका, ऐसा एनर्जी उनका रहा। उनको लगता था कि वो ऐसे हैं कि उनके लिए आप तो क्या, जैसे उनके लिए हर कोई कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा उनका सोचना था। आपकी जगह पर किसी और को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी, किसी और को उन्होंने प्रायोरिटी दी, उनकी बातों को मानना, उनके लिए सब कुछ करना, ये सारी चीज़ें वो करते रहे। आप उनके लिए करते रहे और वो किसी और के लिए करते रहे। कुछ ऐसा सीन रहा आप दोनों में। तो आज शाम को वो ये सब सोच रहे थे आपके लिए। और अब क्या है कि इन सारे उनके जो किए हुए पास्ट के जो बिहेवियर है, उन सारी चीज़ों को अब वो एक बर्डन की तरह फेस कर रहे हैं। मतलब एक बर्डन की तरह उनको लग रहा है कि उन्होंने ऐसा किया। आपको फेस करने का भी उनको अब स्ट्रेंथ नहीं है। आपसे बात करना चाहते थे, बहुत सारी बात करना चाहते थे, कम्युनिकेशन करना चाहते थे, लेकिन उनमें वो स्ट्रेंथ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि अपना मुंह छुपा रहे हैं वो नहीं चाहते आपका सामना करने का भी उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। ये सब आज शाम को वो आपके लिए सोच रहे थे। तो इस एनर्जी को देखते हुए मैं एक चीज़ तो कह सकती हूँ कि आपके बीच हो सकता है इस वक्त नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट नहीं है, सेपरेशन चल रहा है। मैं देखती हूँ हुआ क्या होगा।
वजह से ये सब का यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लियर मैसेज दीजिए कि हुआ क्या था। नहीं, बहुत सारे हैं, फुल लिखा तो मैं बहुत सारे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे क्लियर मैसेज दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लियर मैसेज दीजिए, बात क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे क्लियर मैसेज दीजिए। Wheel of Fortune, Wheel of Fortune, Queen of Wands। उन्होंने लगता है सब कुछ भाग्य पर छोड़ रखा है। उन्होंने सब कुछ भाग्य पर छोड़ रखा है। हालांकि आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए बहुत प्यार है, प्योर लव, ट्रू लव, ऐसा फील कर रहे हैं। आपका कनेक्शन वेस्टाइन हो सकता है। आपके लिए अट्रैक्शन भी उनको बहुत ज़्यादा है, आपके प्रति उनका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आपके साथ उनका डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है। ये सब भी वो सोच रहे थे कि आप क्यों मिले, आपसे उनका मिलना जो हुआ वो क्यों हुआ, आप उनके लाइफ में क्यों आए। एक समय पर उन्होंने आपको जो लेस प्रायोरिटी दी, किसी और को इम्पोर्टेंस दिया, जो भी बिहेवियर आपके साथ किया, उसके बाद वो अपने भाग्य को भी दोष दे रहे हैं। वो अपने भाग्य को दोष दे रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि उनके फेवर में फैसला हो। वो चाहते हैं कि उनके फेवर में जो भी फैसला हो यूनिवर्स का, वो उनके फेवर में हो, और साथ ही आप उनको मिल जाओ। कोई मिरेकल हो जाए, कोई मैजिक हो जाए जिससे कि आप उनको मिल जाओ। आपके लिए प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके पास आएंगे ज़रूर। हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन आएंगे ज़रूर। आएंगे आपके पास और एक सॉलिड ऑफर लेकर। कमिटमेंट हो सकता है, शादी का प्रपोजल हो सकता है, एंगेजमेंट, ऑफिशियल कुछ करने के लिए, कुछ ऑफिशियल वो करना चाहते हैं कि जो भी हो वो अब स्टेबल हो, ऑफिशियल हो। आपके चले जाने के बाद उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। आपके चले जाने के बाद आपके साथ जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, उसके बाद आप उनकी लाइफ से, हो सकता है कि आप उनके लाइफ से चले गए। आप जब चले गए तो आपके चले जाने के बाद उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम, अगर उनके कोई अदर रिलेशनशिप थे वहाँ पे प्रॉब्लम, हर तरफ से उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बहुत लॉस हुआ उनको। आप उनके लिए जैसे सूरज होता है ना, सूर्य खुशियां भर देती है, उजाला कर देता है, वैसे ही हो। उनके नसीब में आप वो उजाला बनकर आए थे, पर उन्होंने उस वक्त आपकी इम्पोर्टेंस को समझा ही नहीं।
उनको बाद में रियलाइज़ हुआ, उनको बहुत लॉस का सामना करना पड़ा, और अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त वो उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, आपको फेस करने का उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, आपके पास आएंगे भी, हो सकता है लेट हो बट आएंगे ज़रूर, क्योंकि आपका कनेक्शन डिस्टाइन है। एंड तो हुआ है कुछ, और जहाँ एंड हुआ है इट मीन्स नई शुरुआत भी होनी है। मैं देखना चाहती हूँ थोड़ा कोई मैसेज, अगर वो आपको देना चाहते हैं तो कन्वे करना चाहते हैं तो मैसेज कौन से होंगे, थोड़ा देखना चाहूँगी ताकि क्लैरिटी मिले, थोड़ा और क्लैरिटी मिले। एक देखिए, आई लव माई मॉम एंड डैड। वो अपने मॉम एंड डैड से बहुत प्यार करते हैं। तो हो सकता है कि वो नहीं चाहते कि रिश्ता हो, या फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, ऑब्स्टिकल्स हो, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ किया। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनके घर वाले चाहते हैं कि कहीं और उनकी शादी हो जाए। इसलिए वो आपसे प्यार करते हैं, और लेकिन उनके घर वाले नहीं चाहते, घर वाले इस शादी के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि उनकी शादी कहीं और हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और वो अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करते हैं, घर वाले से बहुत प्यार करते हैं, उनकी बात टाल नहीं सकते। ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। हो सकता है कि उनके घर वाले ही उनको ये कहते होंगे कि आप पर से ध्यान हटा दे, आपको भूल जाए। हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा उनके लिए रिश्ता देखा है जहाँ पे कह रहे हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान दो, ऐसा भी हो सकता है। और वो अपने घर वालों की बात टाल नहीं पा रहे। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, हर इंसान करता है। माता पिता की बात कोई टाल नहीं सकता है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। यहाँ लिखा है योर वाइब्स फील फेमिलियर टू मी। आपका वाइब उनको फेमिलियर, जाना पहचाना सा लगता है, जैसे वो आपको बरसों पहले से जानते हैं। इस टाइप की वाइब लगता है आपके साथ उनको। आप उनके बहुत जाने पहचाने से लगता है, जन्मों जन्मों से वो आपको जानते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन डेफिनेटली डेस्टिन्ड कनेक्शन है, तभी वो ये कह रहे हैं, तभी वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन कोई प्रेशर, फैमिली की तरफ से प्रेशर हो, माता पिता नहीं चाहते हैं, इसकी वजह से भी उन्होंने आपको इग्नोर किया। लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि उनके भाग्य में आपको लिख दिया जाए। वो चाहते हैं कि उनके फेवर में जस्टिस हो। हो सकता है ऐसा। ऐसा है। और क्या है? वो कह रहे हैं कि आई विश दैट आई कुड होल्ड यू नाउ। काश मैं आपको अभी होल्ड कर पाता।
आपसे प्यार तो है, प्यार है आपसे, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप उनको बहुत नोन लगते हो, जाना पहचाना सा। कोई ना कोई मजबूरी होगी, मुझे लगता है कोई ना कोई मजबूरी होगी उनकी, जिसकी वजह से इट सीम्स लाइक यू आर ऑलवेज अराउंड मी। उनको लगता है कि आप हमेशा उनके आसपास होते हो। डीप फीलिंग्स, बहुत प्यार है आपसे। उनको लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। तो यहाँ प्यार है, यहाँ प्यार है। हो सकता है कि उन्होंने आपको इग्नोर किया बस इसी वजह से कि उनके घर वाले नहीं चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता हो, आपके साथ उनकी शादी हो। उनके मॉम डैड नहीं चाहते हैं। उनके मॉम डैड हो सकता है कि चाहते हैं कि किसी और के साथ हो। वो उनको प्रेशर देते हैं कि तुम वहाँ से ध्यान हटाकर इधर ध्यान दो, इसलिए वो आपको इग्नोर करते। अपने मॉम डैड की बात को वो टाल नहीं सकते, उनको हर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। आप उनको बहुत नोन लगते हो, जन्मों जन्मों से जैसे वो आपको जानते हैं, इस तरह की उनकी आपके साथ उनका कनेक्शन उनको लगता है। आपको वो हमेशा अपने आसपास फील करते हैं, आपको अपने लिए परफेक्ट समझते हैं। यूनिवर्स से आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ सब कुछ जो है उनके फेवर में हो जाए, आपको उनके भाग्य में लिख दिया जाए, इस तरह की। माई सोल स्माइल वेन आई थिंक ऑफ यू। यहाँ सोल की बात है, यहाँ सोल की बात है, आत्माओं की बात है। आपके साथ उनका संबंध आत्माओं से है, आप दोनों का सोलफुल कनेक्शन है, इसीलिए आई फील कंप्लीट विथ यू। अगर आप नहीं मिलोगे तो वो इनकम्प्लीट होंगे, ऐसा उनको मानना है, ऐसा उनका मानना है। आप ही के साथ वो कंप्लीट फील करते हैं। आई नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। वो कभी आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको करना पड़ा। तो ये है असली वजह। और कुछ, और मैं बस 2 कार्ड लूँगी और 2 कार्ड इस डेक से मैं और 2 कार्ड लूँगी। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। मैं आप ही के प्यार में पड़ना चाहता हूँ, बार बार, हर बार, बस आप ही के प्यार में पड़ना चाहता हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत डीप कनेक्शन है आपका। आप दोनों का कनेक्शन ऐसे कैजुअल नहीं है, बहुत डीप है। बस मैं एक और कार्ड लूँगी क्योंकि मुझे भी बहुत क्यूरियस हो रहा है। बी पेशेंट, सक्सेस इज अहेड। पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है आपको। आप दोनों को पेशेंस रखना होगा, सक्सेस मिलेगी आप दोनों को। Within 3 weeks, within 3 weeks आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कुछ चेंज होने वाला है।
हो सकता है कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं कोई ना कोई आपको पॉजिटिव कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा 3 वीक्स में आपके कनेक्शन के लिए। या पेशेंस रखने के लिए भी बोला जा रहा है कि पेशेंस रखना है, सक्सेस मिलेगी आपको। एंड विद इन 3 वीक्स, हो सकता है 3 वीक्स में भी आपका कनेक्शन, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि 3 वीक्स कम समय नहीं है। और थ्री वीक्स में कुछ ना कुछ हो सकता है कि चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। आप इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। जो भी एंजल नंबर आपको इन दिनों देख रहे हैं, उस एंजल नंबर को देखकर रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा अपने लिए। आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि विद इन 3 वीक्स में आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो उससे ठीक हो जाए। आपकी लव लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं वो ठीक हो जाए। यूनिवर्स से प्रे कीजिए, कमेंट्स में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं ईश्वर से यही प्रे करूँगी कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। ओके, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। टाटा।